आप लिख के रख लें, ये अब मुहावरा बन जाएगा। कोई गुस्से में ना एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहेगा कि मैं तेरे साथ वो अशर करूंगा जो हैरी ब्रूक ने पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ किया। बहुत ज्यादा मायूसी है फैंस के अंदर कि हमारी टीम आखिर कब बेहतर होगी। पहले बाबर आजम कप्तान थे तब भी ये मसले थे, शान मसूद कप्तान बने हैं, मसले जू के तू हैं। तो क्या असल मसाइल की तरफ हमारी जो तवज्जो नहीं है, पाकिस्तान टीम का जो ओवरऑल स्टैंडर्ड है वो क्या बहुत ज्यादा गिर चुका है? कि हम ही मार क्यों खाते हैं? अच्छा, हमारा एक प्रॉब्लम और भी है, हमारा एक प्रॉब्लम ना और भी है। हाँ। अगर हम बैटिंग विकेट बनाते तब भी फंस जाते हैं, क्योंकि टैलेंट ही नहीं है ना हमारे पर, रहा ही नहीं। स्पिनर्स के लिए बनाते तब भी हम फंस जाते हैं। और इंग्लैंड ने वही किया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी कि जमकर धुलाई। सारे चीथड़े और बची खुची इज्जत लपेट के ना हाथ में पकड़ा दिया। अब यकीन माने, अब तो खुद हमें शर्मिंदगी होती है यार, कौन सी टीम खेल रही है पाकिस्तान की। 800 से ऊपर का स्कोर लगा के चले गए आपके ऊपर, उसके बाद भी हम टच से मस नहीं हो रहे, हमारी अकड़ हल्की नहीं हो रही। हम टेस्ट क्रिकेट को खेलने के लिए अभी भी उतनी पुरअज़म है। ऐसी क्रिकेट के बाद ना टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए हमको। मतलब इससे पता चलता है कि आप अंदर से कितना हारे हुए हैं। कुछ इंसानियत होती है, कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है इंसान में। यार इतना बुरा हाल, जैसे कि इंडिया के अंदर है कि नीतीश रेड्डी पहले शामिल किया, अनफिट हो गए, लेकिन अब वो उनके प्लान्स में था। चाहे उसने दुलीप ट्रॉफी में परफॉर्म किया नहीं किया, वो दोबारा आ गया बांग्लादेश की सीरीज में एंड ही डिड इट। अपनी यंग टीम को वो छोटी टीम्स के खिलाफ खिलाते हैं। ये अप्रोच होती है, ये कंटिन्यूटी होती है। सो ये जब तक आपके अंदर कंटिन्यूटी नहीं आएगी ना अप्रोच की, हम इसी तरह से स्ट्रगल करते रहेंगे। बहुत दुख हो रहा है कहते हुए, जो कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानी चैनल पे शो कर रहे हैं, हमें बड़ा दुख हो रहा है कहते हुए कि दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। आप जायसवाल और शुभमन गिल, यानी इंडिया इस अप्रोच के साथ जा रहा है कि जायसवाल और शुभमन गिल भी उनके सीनियर प्लेयर हो गए हैं। अभी बांग्लादेश के खिलाफ वो भी रेस्ट पे हैं। और हमारे यहाँ क्या है, अभी आप हमारी इमर्जिंग टीम देखें जो एशिया कप की है, उसके अंदर लोग इस बात पे अफसोस कर रहे हैं कि तैयब ताहिर को नहीं शामिल किया। अपने घर में इतना कैसे कोई पिट सकता है? वो सहवाग बैठा कह रहा होगा यार मेरा ही बड़ा गर्व करके रखता है, अपना दिन किया ये हैरी ब्रूक को तो ट्रिपल सेंचुरी करवा ली मुल्तान के अंदर। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील। आई होप आप अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और मेरी वीडियो देखकर एंजॉय भी कर रहे होंगे। दोस्तों, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को इतनी बुरी तरीके से हराया है कि पाकिस्तानी मीडिया हाथ धोकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पीछे पड़ गई है और कह रही है कि बताओ तुम लोगों की वजह से हमें इतना जलील होना पड़ रहा है, हमारे देश के ऊपर लोग आजकल ट्रस्ट नहीं करते। अंग्रेज़ों ने इस टेस्ट मैच में ये समझ लीजिए पाकिस्तानियों की इतनी कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के गलियों में मारा है कि आप कह नहीं सकते। इंग्लैंड ने एक ही बार इतना बड़ा टारगेट खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान की 2 पारियां भी समाप्त हो गई, लेकिन वो टारगेट बना नहीं पाए और एक इनिंग और 47 रन से हार गए। तो दोस्तों देखते हैं वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए ऐसी ही वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। तो थैंक्स, और वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सवाल उठाना पड़ेगा, आखिर ये पिच बनाने का ऑर्डर किसने दिया? अब यकीन करो, हम चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां कर रहे हैं, 12 अरब रुपए लग रहा है, हमने दुनिया भर की टीमों को होस्ट करना है, लेकिन तीसरा साल हो गया। रमीज राजा साहब, नजम सेठी, जका अशरफ, मोहसिन नकवी, मतलब इन चारों के होते हुए एक तरह की पिच बन रही है। इसका मतलब है कि क्या ऑर्डर टीम मैनेजमेंट देती है, कप्तान देता है, क्यूरेटर भी अब हमारा टॉमी हेमिंग जो है वो आ गए ऑस्ट्रेलिया से। बट इतनी बुरी पिच बनाई है कि शायद अभी तो केविन पीटरसन, माइकल वॉन और अश्विन ने तनकीद की है, मुझे डर है कहीं आईसीसी भी कोई एक्शन न ले ले। तो लगता है ऐसे ही कि आईसीसी की जानिब से कोई एक्शन न लिया जाए, क्योंकि इतने रन्स बन चुके हैं, बॉलर्स को हेल्प नहीं मिल रही। पाकिस्तान के जो बैटर तमाम तरह आउट हुए थे वो सारे के सारे अपनी गलतियों की वजह से आउट हुए हैं। पिच की वजह से कोई बैटर ऐसा नहीं था कि जिसे बहुत अच्छा बॉल हुआ हो और वो पिच की वजह से आउट हो गए, तो सारे अपनी गलतियों की वजह से आउट हुए हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना चाहिए कि हम अगर बाहर से क्यूरेटर मंगवा रहे हैं और उससे बहुत ज्यादा सैलरी भी दे रहे हैं, तो क्या हमें पिच अपने लिए स्पोर्टिंग विकेट ऐसी बननी चाहिए जहां पे थोड़ा स्पिन भी हो, क्योंकि पाकिस्तान की कंडीशन तो ऐसे है कि यहाँ पे थोड़ा स्पिन होना चाहिए ताकि जो इंग्लैंड की टीम आई है या जो गोरे हैं उन्हें हम फंसा सकें। इंडिया जब अपने होम ग्राउंड पे खेलता है तो इसी तरह के विकेट तैयार करते हैं ताकि उन्हें स्पोर्टिंग ट्रैक मिल सके। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो ये बिल्कुल भी, इससे पहले तो हमारे लोकल क्यूरेटर्स ज्यादा बेहतर थे कि जो आपको याद होगा जब वो रमीज राजा थे तो बड़ी बातें होती थी, ऑस्ट्रेलियन सॉइल आएगा, ये करेंगे वो करेंगे। ऑस्ट्रेलियन सॉइल की विकेट कहाँ गई, का इस्तेमाल हुई, लगी, कुछ पता नहीं चला। फिर टोनी हेमिंग जब आए तो उसके बाद आपको याद होगा कज़ाफी स्टेडियम में पहले आए थे, बड़े बोर्ड ने पैकेजेस बनाकर दिए, आप लोगों ने भी जाके कवर किया, उनकी कोई मीडिया टॉक्स भी हुई कि अब बहुत कोई इनकलाब आ जाएगा पाकिस्तान की पिच बनाने वाली इंडस्ट्री के अंदर। बट हियर यू गो, दुनिया भर से तनकीद हो रही है और पाकिस्तान क्रिकेट बहुत दुख हो रहा है कहते हुए, जो कि अब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानी चैनल पे शो कर रहे हैं, हमें बड़ा दुख हो रहा है कहते हुए कि दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है।
जी बिल्कुल, और इस विकेट पे भी पाकिस्तान अगर अपनी होम कंडीशन में इधर 3.25 की एवरेज से खेला है और इंग्लैंड की टीम जो यहाँ पे आई है वो तकरीबन 5 की एवरेज से वो खेल रहे हैं, तो पाकिस्तान के बैटर्स को और खासकर जो हमारे टॉप ऑर्डर के बैटर्स को ये भी देखना चाहिए कि वो किस तरह की बैटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जैसे आपने कहा कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल की कदाफी स्टेडियम और नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में विकेटें तो बनाई गई, लेकिन वहां पे मैचेस नहीं होते। वहां पे अगर इंटरनेशनल मैच करवाया जाए तो वो ज्यादा स्पोर्टिंग विकेट होगी जो बाहर से आने वाली टीम है। तो पाकिस्तान में होते हुए हमें अपनी कंडीशंस के मुताबिक स्पिन ट्रैक बनाने चाहिए ताकि जो बाहर से जो दीगर टीमें आ रही हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़े। अब आप वो देखें जैसे कि इंडिया के अंदर है कि नीतीश रेड्डी पहले शामिल किया, अनफिट हो गए, लेकिन अब वो उनके प्लान्स में था, चाहे उसने दुलीप ट्रॉफी में परफॉर्म किया नहीं किया, वो दोबारा आ गया बांग्लादेश की सीरीज में एंड ही डिड इट। अपनी यंग टीम को वो छोटी टीम्स के खिलाफ खिलाते हैं, ये अप्रोच होती है, ये कंटिन्यूटी होती है। सो ये जब तक आपके अंदर कंटिन्यूटी नहीं आएगी ना अप्रोच की, हम इसी तरह से स्ट्रगल करते रहेंगे। ठीक है, और अभी हैरी ब्रूस की बात करते हैं तो हैरी ब्रूस ने रिकॉर्ड बना दिया, चौथी उन्होंने सेंचुरी बना दी है पाकिस्तानी सॉइल के ऊपर। क्या वजह है कि हमारे साइम अय्यूब है, क्या वजह है कि हमारे जो बैट्समैन है, ठीक है 3 सेंचुरी जरूर हुई है, लेकिन हम अपने पिचेस को नहीं समझ पाते। वहां से शाकिब आता है, मुशफ़िक़ुर रहीम आता है, अपने दूसरे बैट्समैन आते हैं, वो परफॉर्मेंस देके चले जाते हैं, वो पिच को समझ जाते हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो दूसरे आने वाले हैं, चाहे वो एशियन टीम है, चलिए देखिए बांग्लादेश फिर भी एक एशियन टीम आई थी, अभी तो इंग्लैंड की टीम बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन से उठ के आई है, श्रीलंका से हार गए हैं बिल्कुल, और आखिरी मैच वो श्रीलंका से हारे भी हैं वो बिल्कुल। और उसके बाद आप देखें इस दफा जो उनकी टीम है वो भी पहले के मुकाबले में इतनी वो तगड़ी नहीं है, इस वजह से कि उनका पेस अटैक, वो जेम्स एंडरसन जो थे वो रिटायर हो गए, और इसी तरह से मार्क वुड अनफिट, बेन स्टोक अनफिट हो गए। सो इस चीज़ को भी पाकिस्तानी खिलाड़ी यूटिलाइज नहीं कर सके। और जहाँ तक आपने बड़े खिलाड़ियों की बात की कि साइम अय्यूब वैसे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, हमारे यहाँ वही बात है कि वहाँ पे ना जो खिलाड़ी होते हैं तो ये कि वो लॉन्ग फॉर्मेट से आते हैं। अब जायसवाल को आप वो देखेंगे वो कितने मैच खेल के आए हैं और इंडिया ने उनको किस तरह से ट्रीट किया है। अब अगर आप जायसवाल और शुभमन गिल, यानी इंडिया इस अप्रोच के साथ जा रहा है कि जायसवाल और शुभमन गिल भी उनके सीनियर प्लेयर हो गए हैं, अभी बांग्लादेश के खिलाफ वो भी रेस्ट पे हैं। और हमारे यहाँ क्या है, अभी आप हमारी इमर्जिंग टीम देखें जो एशिया कप की है, उसके अंदर लोग इस बात पे अफसोस कर रहे हैं कि तैयब ताहिर को नहीं शामिल किया।